पेशेंट की एज 23 ईयर, फीमेल पेशेंट। पेशेंट की क्या कंप्लेन है? लोअर एब्डोमेन पेन, वोमिटिंग, नोजिया, लॉस ऑफ एपेटाइट। 10 से 15 दिन हो गए। अब जब पेशेंट की सोनोग्राफी करवाई ना, तो सोनोग्राफी में देखो 2 चीज़ें आई है। सबसे पहले राइट ओवेरियन हेमरेजिक सिस्ट, सिस्ट आई है, राइट ओवेरियन हेमरेजिक सिस्ट। तो यह एक नॉर्मल कंडीशन है, इसमें कोई भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है। फिर भी आप चाहो तो एब्डोमेन पेन के लिए ड्रोटावेरिन प्लस मेफेनेमिक एसिड दे सकते हो, और कोई भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है। तो यह हो गया इसका ट्रीटमेंट, राइट ओवेरियन हेमरेजिक सिस्ट। फिर बात करते हैं एक्यूट अपेंडिसाइटिस की। तो यह एक सर्जिकल इमरजेंसी कंडीशन है, इसमें तुरंत पेशेंट को ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। एक्यूट अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स में इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन। तो देखो, अपेंडिसाइटिस हो गया, पेनक्रियाटाइटिस हो गया, कोलेसिस्टाइटिस हो गया। तो कोलेसिस्टाइटिस में क्या होता है? गोल ब्लेडर में इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन। यह एक इमरजेंसी कंडीशन नहीं होती है, ठीक है। फिर पेनक्रियाटाइटिस, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन इन पेनक्रियाज। तो यह एक इमरजेंसी कंडीशन होती है, इसमें भी हायर लेवल की एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है पेशेंट को तुरंत ही। और फिर अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन, यह भी एक सर्जिकल इमरजेंसी कंडीशन होती है, इसमें तुरंत पेशेंट को ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो इसमें क्या ट्रीटमेंट चलेगा? सबसे पहले हायर लेवल की एंटीबायोटिक, तीनों में ही है ना, हायर लेवल की एंटीबायोटिक चलेगी, कोलेसिस्टाइटिस, पेनक्रियाटाइटिस और अपेंडिसाइटिस। तो इसमें क्या होगा? सेप्ट्रेक्सोन लगेगा इसमें आईवी, और सेप्ट्रेक्सोन की डोज कितनी होती है? 100 mg पर केजी पर डे। जैसे 50 केजी का पेशेंट है तो 50 × 100 5000 mg, मतलब 5 ग्राम हो गया। तो 2 ग्राम सुबह आपको लगानी है और 2 ग्राम शाम को लगानी है। तो ये सेप्ट्रेक्सोन हो गया। फिर डीएनएस लगाना है, फिर एब्डोमेन पेन के लिए ड्रोटावेरिन, और फिर ओंडेन, पेंटोप और मेट्रोनिडाजोल 100 ml। ये ट्रीटमेंट चलेगा इसमें एक्यूट अपेंडिसाइटिस में, और पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग 3, 4, 5 दिन तक ये ट्रीटमेंट चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्यूट अपेंडिसाइटिस और राइट ओवेरियन हेमरेजिक सिस्ट।